Hi, dear student, this is Keval Krishan. You are watching KK English classes. In this video, we will discuss about common error part 4. हमारा पह, हमारा पहला क्वेश्चन है बेटे, he was asked to complete this assignment before arriving on leave. इस क्वेश्चन में क्या है बेटे, सुने. He was asked, उसे कहा गया to complete this assignment, कि इस असाइनमेंट को पूरा करो before arriving on leave. छुट्टी पर आने से पहले या छुट्टी पर जाने से पहले? जाने से पहले. अराइविंग नहीं आएगा, क्या आएगा? गोइंग आएगा. क्लियर बेटे? चलें आगे. अगला क्वेश्चन देखिए. थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट. थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, चीजें सही नहीं होंगी, यानी उनमें सुधार नहीं होगा. अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट. बेटे ये इट शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? चीजों के लिए प्रयोग हुआ ना. चीजें नहीं सुधरेंगी तो बेटे क्या आएगा? इट की जगह देम आएगा. क्या आएगा? देम, क्योंकि इट थिंग्स क्या है? प्लूरल है ना, तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए. क्लियर? आगे चले. In spite of trying our best, we could not reach an agreement on any of the issues. In spite of trying, अच्छी से अच्छी कोशिश के बाद, our best, ठीक है बेटे, बेस्ट आ गया. वैसे बेस्ट तो थर्ड डिग्री है, दा नहीं लगेगा बेटे. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, आवर. ठीक है ना, जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो माई लगा होता है, ऐसा तो नहीं होता माई द बेस्ट. क्लियर? तो ये ठीक है बेटे. वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सके. ऑन एनी ऑफ द इश्यूज, एनी ऑफ आ गया बेटे. एनी ऑफ के बाद नाउन क्या आता है? प्लूरल आता है ना, तो वो प्लूरल दिया हुआ है, इश्यूज दिया हुआ है, तो इस वाक्य में क्या है? नो एरर. चलिए बेटा आगे. अगला क्वेश्चन देखिए. One of the reasons for my leaving the company was lack of proper facilities provided there. अब वन ऑफ आ गया, वन ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, एनी ऑफ आ जाए, तो इसके बाद नाउन क्या होता है? प्लूरल. तो यहाँ देखो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, रीजंस दिया हुआ है. ठीक है बेटे. आगे फॉर माई लीविंग द कंपनी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है बेटे? नहीं है. आगे वॉज आया हुआ है. क्यों आया वॉज? वन ऑफ है ना बेटे. वन ऑफ के बाद वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है, तो इसलिए सिंगुलर आया हुआ है. प्रॉपर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज की स्पेलिंग भी ठीक है. प्रोवाइडेड देयर, तो इस वाक्य में भी क्या है? नो एरर है. चलें बेटा आगे. अगला क्वेश्चन देखें बेटे. बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस एंड ऑल्सो इन एक्शन. इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? गौर कीजिए बेटे. बी स्मार्ट, नॉट ओनली आया, नॉट ओनली के साथ जोड़ा किसका बताया जाता है बेटा? बट ऑल्सो का बताया जाता है. तो यहाँ क्या लगा हुआ है? एंड ऑल्सो लगा हुआ है, तो आप क्या लगाओगे बेटा? बट ऑल्सो लगाओगे. क्लियर बेटा? ये गलती थी. आगे चलते हैं. आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज फॉर चेंजिंग द ओल्ड एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुनो. आई वॉज प्रेटी श्योर दैट ही वुड सपोर्ट माई व्यूज, जो व्यूज के बाद फोर लगा ना बेटे, ये गलत है, क्योंकि व्यूज ऑफ हुआ करता है. क्या हुआ करता है? व्यूज ऑफ. तो इसके साथ ऑफ प्रपोजिशन आती है बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑफ लगाना है. चले आगे बेटे. अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे. इट इज अनफॉर्चुनेट बट स्टिल अ रियलिटी दैट पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट गोज हैंड इन हैंड. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? कहता है दुर्भाग्य की बात परंतु सच्चाई है, दैट कि पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ये दो चीजें हैं बेटा. एक गरीबी, एक विकास, दो चीजों की बात कर रहा है. आगे इसने वर्ब क्या लगा दी? सिंगुलर लगा दी. गलत है ना बेटा? दो चीजों की बात है, तो आप क्या लगाओगे? सिंगुलर को ही प्लूरल वर्ब लगाएंगे. और जिस वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा होता है वो वर्ब क्या होती है बेटे? वो सिंगुलर मानी जाती है. तो यहाँ प्लूरल आनी चाहिए ना, तो ई एस कट जाएगा बेटे. चलें आगे. अगला क्वेश्चन देखें बेटा. अगला क्वेश्चन है. दिस बुक इज प्राइमर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग और ए रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स. अब बेटा इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? दिस बुक इज ए प्राइमर. प्राइमर क्या होता है बेटा? बेसिक फैक्ट की किताब. तो ये बेसिक फैक्ट की किताब है. किसके लिए? मैनेजर्स के लिए. हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है. मैनेजर्स की बात की गई है जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है. और या, और का मतलब या होता है, परंतु यहाँ क्या है? ये बुक एक रिफ्रेशर भी है. किसके लिए? एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, यानी दो की बात की गई है. एक तो वो मैनेजर जो हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग, और क्या? एंड वाला और रिफ्रेशर है ये बुक
किसके लिए? एक्सपीरियंस, यानी दो व्यक्तियों की बात हुई है, तो ये वाला और ये नहीं आएगा, या नहीं आएगा बेटे, एंड आएगा, ए एंड डी। चलें आगे बेटे, अगला वाक्य देखिए बेटे। ट्राई टू आस्क हिम व्हाई डज ही रिपीट द सेम मिस्टेक ईच टाइम। इस वाक्य में क्या गड़बड़ है? इस वाक्य में ये गड़बड़ है बेटे कि इस वाक्य में सब्जेक्ट से पहले क्या दे दिया है बेटे? डज दे दिया है, और इस वाक्य में क्वेश्चन मार्क नहीं है। आपको पता है जब कभी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, तो 99% क्या होता है? वो वाक्य क्वेश्चन मार्क वाला होता है। ये वाक्य तो क्वेश्चन मार्क वाला है नहीं है बेटे, यानी इंटेरोगेटिव नहीं है। तो आप क्या करोगे? यहाँ से डज काटोगे और रिपीट के पीछे क्या लगा दोगे? एस, तब जाके ये वाक्य ठीक बनता है। ट्राई टू आस्क हिम व्हाई ही रिपीट्स द सेम मिस्टेक ईच टाइम। क्लियर बेटे? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। इफ ही वुड हैव स्टोलन द मनी ही वुड हैव डन रॉन्ग। अब बेटे ये इफ क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। अब कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला क्या है बेटे? पहले इफ लगा होगा, इफ के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? हेड और थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, फिर कोमा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा बेटे? वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या होगा बेटे? ऑब्जेक्ट होगा। अब इस वाक्य में देख लीजिए क्या हो रहा है बेटे। क्या फॉर्मूले के अनुसार है बेटे? इफ ही, तो इफ सब्जेक्ट आ गया, ही आ गया, तो हेड और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ बेटे? वुड हैव थर्ड फॉर्म, गलत है ना। तो क्या आएगा? हेड और थर्ड फॉर्म आएगी, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटे। ठीक है बेटे, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। I have always noticed that given an option he prefers tea than coffee। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुने, ये जो प्रेफर शब्द है ना बेटे, याद रख लीजिए, इसके साथ देन कभी प्रयोग नहीं होता। क्या प्रयोग होता है बेटे? टू प्रयोग होता है। क्लियर? तो ये गलती थी बेटे इसमें। चले आगे, अगला क्वेश्चन। द क्रिमिनल वॉज हंग लास्ट नाइट। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुनो बेटे, जो हैंग होता है ना बेटे, उसी से हंग बना है। जो हैंग वर्ब है ना बेटे, इसकी दो अर्थ होते हैं। इसके पहला अर्थ क्या होता है? लटकाना, और दूसरा अर्थ क्या होता है? फांसी देना। तो हैंग, हंग, हंग का मतलब होता है लटकाना, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना। यहाँ अपराधी की बात है ना, तो अपराधी को तो फांसी दी गई है, तो क्या आएगा? हैंग्ड आएगा। क्लियर बेटे? चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। अब सुने, अंडरलाइनिंग पार्ट दिया हुआ है और उसके आगे मोस्ट, कहता है गलती ढूंढिए, और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब सुनिए बेटे, जो यूनिक शब्द हैं, इंग्लिश में कुछ एक ऐसे शब्द हैं बेटे, या ये कह लीजिए जिन शब्दों के अपने ही अर्थ पूर्ण होते हैं। यूनिक है तो वो सबसे अद्भुत है ना बेटे। अब किसी जीरो कह दिया तो जीरो है ना, वो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, सर्कल कह लो तब भी वो पूर्ण है, स्क्वायर कह लो तब भी वो पूर्ण है। ठीक है ना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूरे होते हैं, उनके साथ क्या नहीं लगाया जाता? ना सेकंड डिग्री लगती है, ना थर्ड डिग्री लगती है। यहाँ द मोस्ट लगा हुआ है, गलत है, तो क्या लगेगा यहाँ? ए यूनिक। क्लियर बेटे? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। ही मे रेस्ट एश्योर्ड दैट राम नोज मोर देन आई इन दिस मैटर। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? इस वाक्य में गड़बड़ ये है बेटे कि यदि हम ध्यान से देखें ना, ही मे रेस्ट एश्योर्ड, एश्योर का मतलब तो क्या होता है? किसी को विश्वास दिलाना। ठीक है ना, आप किसी को विश्वास दिलाते हो, तो विश्वास दिलाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ना। एश्योर्ड के पीछे तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ, यानी गड़बड़ तो यही है। या फिर ये वाक्य पैसिव में बन सकता है, ही मे बी रेस्ट एश्योर्ड, उसे विश्वास दिलाया गया दैट राम नोज मोर देन आई, यानी ये वाक्य पैसिव में बनेगा बेटे, एक्टिव नहीं तो पैसिव में। ठीक है, ही मे बी रेस्ट एश्योर्ड। क्लियर? चलें आगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। He did not know what happened as he was falling unconscious। ठीक है बेटे, अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? सुनो, he did not know, वह नहीं जानता, what happened, क्या हुआ, as जब he was falling unconscious। बेटे he was falling unconscious, गिर रहा था, पास्ट की बात है ना, कार्य हो चुका था ना, तो क्या आएगा? ये आएगा बेटे सी सेक्शन, had fallen unconscious। ठीक है ना, गिर चुका था। ठीक है, क्या हुआ उसके साथ?
जब वह अनकॉन्शियस हुआ, बेहोश हुआ। ठीक है, चलें आगे बेटे। चलो अगला क्वेश्चन, दे हैव रिकमेंडेड दैट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज वर इंक्रीज्ड बाय 10%। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, सुनो बेटे। 90% रूल क्या है बेटे, आपको अंडरलाइनिंग पार्ट दिया हुआ बेटे, उससे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, पता ही लग रहा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपको पता कैसे लगाना होता है बेटे, आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कैसे पता लगाना होता है बेटे। 90%, नॉट 100%, 90% बात कर रहा हूँ मैं। आपको क्या देखना है कि जो उससे पहले जो प्रेपोजिशन है ना, जो पहली प्रेपोजिशन आती है, और उससे पहले पहले यदि क्या है, जो भी चीज दी है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ कॉस्ट क्या है, एक लागत, लागत के रूप में प्रयोग हुआ, तो वर नहीं क्या आएगा, वोज आएगा। क्या आएगा, वोज, यानी लागत तो सिंगुलर है ना कुल मिला के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटे। अगला क्वेश्चन है, owing to shortage of electricity the metropolitan city of Mumbai is passing through a hard time। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है, जो ऑन शब्द है ना बेटे, इसका मतलब तो खुद से होता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ ओइंग आएगा, क्या आएगा, ओइंग, ओ डब्ल्यू आई एन जी। ओइंग का मतलब होता है के कारण, यानी बिकॉज ऑफ, ओइंग टू शॉर्टेज, किसके कारण, कमी के कारण, शॉर्टेज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की। द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ मुंबई इज पासिंग, जो मुंबई जैसी सिटी है वो पास कर रही है किससे, हार्ड टाइम से गुजर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटीज की शॉर्टेज के कारण, तो ओइंग टू आएगा बेटे। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें बेटे। आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस, शी वॉन्ट्स मी टू लुक ओवर हर डॉग वाइल शी इज अवे। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे, कहता है आई कैन सी थ्रू हर सडन फ्रेंडलीनेस, मैंने उसकी फ्रेंडलीनेस देखी। शी वांट्स मी टू, वो मेरे से चाहती है, क्या चाहती है, हर डॉग, उसके कुत्ते की जांच करना या देखभाल करना। भी देखभाल करने की सेंस आ रही है, जब वो घर पे नहीं है तो उसकी देखभाल करने की बात है, जांच करने की कोई कहेगी तो क्या आएगा, लुक ओवर नहीं होता बेटे। तो देखभाल करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब प्रयोग होती है, लुक आफ्टर। क्या प्रयोग होती है, लुक आफ्टर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए सीरीज ऑफ कॉन्सर्वेशन, इन ए सीरीज ऑफ कॉन्सर्वेशन विद द जर्नलिस्ट द प्रेसिडेंट स्पोक अबाउट हिज अपब्रिंगिंग। बेटा कॉन्सर्वेशन का क्या अर्थ होता है, कॉन्सर्वेशन का अर्थ होता है संरक्षण। और बेटे यदि हम हिंदी बनाए तो संरक्षण की हिंदी आ रही है, नहीं आ रही है बेटे। ए सीरीज ऑफ कॉन्सर्वेशन नहीं, क्या आएगी, कॉन्वर्सेशन। क्या आएगी, कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ कॉन्सर्वेशन की जगह क्या प्रयोग होगा, कॉन्वर्सेशन, बातचीत विद द जर्नलिस्ट। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम हियर as per your convenience and discuss the problem। अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा, all of you have the liberty, ये एक सब्जेक्ट है बेटे, तुम सबको लिबर्टी है क्या करने की, to come home, घर आओ, as per your convenience, किसके साथ, convenience के साथ। अब इन्हीं सब लोगों को दूसरा काम करने की क्या जरूरत है, एंड लगाया ना बेटे इसने, तो उनका दूसरा काम बता रहा है, डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। ठीक है बेटे, जब आपने ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी, एक काम के साथ आपने टू कम हियर लिखा, टू कम होम लिखा, भी आओ घर, एज पर यूर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार, एंड अब यही काम वही लोग दोबारा करेंगे, तो डिस्कस लगा दिया। नहीं बेटे डिस्कस नहीं आएगा, क्या आएगा, खाली डिस्कस आएगा, एंड डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कहने का मतलब है एंड टू डिस्कस द प्रॉब्लम। क्लियर, तो दोबारा टू नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, खाली डिस्कस द प्रॉब्लम। बात क्या बनी, ऑल ऑफ यू हैव द लिबर्टी टू कम होम, कि तुम सारे घर आओ, ठीक है, एज पर यूर कन्वीनियंस, एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स, और समस्या का हल करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है ना बेटे, अगला क्वेश्चन देखें। द स्पेक्टिकुलर एक्रोबैटिक एक्सरसाइजेज हैव बीन ए, वो क्या रहा है बेटा, मेमोरेबल इवेंट। अब इस वाक्य में क्या है, पहले अंडरलाइनिंग पार्ट है बेटे, गलती ढूंढ ली। पहला क्या है, स्पेक्टेकुलर में क्या है बेटा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है।
एक्रोबैटिक की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, एक्सरसाइज की स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, मेमोरेबल की स्पेलिंग में मिस्टेक है बेटे, है या नहीं है मिस्टेक? ठीक है, तो क्या है, आर के बाद जो ई दे रखा है उसे काट देंगे। चले बेटे, समझ गए मेरी बात? चले, अगला क्वेश्चन देखें। सम पीपल फील डिप्रेस्ड whenever they think of future because they don't believe in their own capabilities. Some people feel, कुछ लोग महसूस करते हैं डिप्रेस्ड। तो यहाँ डिप्रेस्ड, ये फील के बाद जो डिप्रेस्ड है ना बेटे, ये एडजेक्टिव है। जैसे आप लोग कहते हो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम वरीड, बोलते हो ना बेटे, ऐसे ही बोलते हैं सम पीपल फील डिप्रेस्ड, आई फील डिप्रेस्ड। ठीक है बेटे, तो ये एडजेक्टिव है, ये ठीक है। whenever they think of future because they don't believe in their own capabilities, capabilities की स्पेलिंग भी ठीक है, तो इस वाक्य में नो एरर है बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। I began to suspect trouble as soon as one of the boys threw a stone at the policeman. I began, तो आपको पता है पास्ट टेंस आ गया, as soon as आ गया, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद नाउन दे रखा बॉयज, प्लूरल में आ गया क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। फिर थ्रू पास्ट टेंस है क्योंकि पहले पास्ट आया हुआ है। स्टोन की स्पेलिंग ठीक है, पुलिसमैन की भी ठीक है, तो नो एरर है बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, सुनो बेटे, यदि कोरी कल्पना का जब वाक्य हो ना बेटे, तो अब आपने वॉज की जगह क्या लगाना है, वर। वो कहता है यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो इफ आई वर यू, तो हमेशा वर लगाना है बेटे जब कभी सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, चलो। द ग्रेटर द डिमांड हाइयर द प्राइस। अब सुनो बेटे, जब हमें 2 डिग्री को बैलेंस करना हो ना, जैसे द मोर वी गो द कूलर वी फील, बैलेंस करते हैं ना, जितनी ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा ठंड पड़ेगी, तब हमें सेकंड डिग्री का प्रयोग करना होता है दोनों तरफ, और दोनों को आगे द का प्रयोग होता है। द ग्रेटर द डिमांड द हाइयर, तो सी सेक्शन आएगा बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। रिवर वाटर pollution is often indicated by algae distribution. अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटा? रिवर वाटर pollution is often indicated आएगा क्योंकि बाय लगा हुआ, और टेंस कौन सा बनेगा? पैसिव वॉइस वाला बनेगा। और अलगी का मतलब क्या होता है? अलगी का मतलब होता है बेटे घास जो पानी में उगती है। ठीक है, तो यहाँ गलती किसमें है बेटे? कौन से सेक्शन में है बेटे? बी सेक्शन में इंडिकेटेड आएगा, पैसिव वॉइस केस रहेगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन। सम ऑफ मोर बेस्ट। अब इस वाक्य में देखिए, प्रिजर्व प्री कोलंबियन क्लिफ dwelling in the United States are locked in Mesa Verde National Park in Colorado. अब इस वाक्य में क्या गलती है? पहले ये सेक्शन में गलती दिखाई देती है बेटे। ये देखिए, बेस्ट कौन सी डिग्री है? थर्ड, और मोर कौन सी डिग्री है? सेकंड। 2 सेकंड डिग्री और इकट्ठी आ ही नहीं सकती, थर्ड और सेकंड डिग्री इकट्ठी प्रयोग भी नहीं हो सकती, तो इकट्ठी नहीं आ सकती, तो आप क्या करोगे बेटे? मोर को काट दोगे, तो ये गलती थी बेटे। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। द टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइजेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस वाक्य में क्या गड़बड़ है बेटे? टीचर वॉज हैप्पी व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ 100 स्टूडेंट। जो कंप्राइज शब्द है ना बेटे, इसके साथ ऑफ नहीं लगाया करते एक्टिव सेंटेंस में। ठीक है बेटे, तो यहाँ से क्या जाएगा? ऑफ खत्म हो जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। बेटा, रिटर्न का मतलब भी वापिस होता है, बैक का मतलब भी वापिस होता है, तो गड़बड़ क्या है? दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बैक को खत्म कर देंगे। कौन सा आंसर बनेगा? बी। क्लियर? चलें आगे, चलो जी, अगला। व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। सुनो, व्हेन शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। बेटे, यहाँ अराइव के साथ टू आता है, अराइव के साथ टू नहीं आता, एट आया करता है। क्या आया करता है बेटे? एट। तो ये गलती है। चले आगे बेटे, अगला क्वेश्चन। द एयरक्राफ्ट वॉज ओवरलोडेड, देयर वॉज समथिंग
wrong of the battery and the engine was making a queer noise. The aircraft was overloaded. There was something wrong. कुछ गलत है ऑफ द बैटरी. सुनो, जब मशीनरी खराब होती है ना, आउट ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है. आउट ऑफ ऑर्डर की सेंस में रॉन्ग ऑफ नहीं कहते हैं, रॉन्ग विद कहते हैं. तो यहाँ क्या आएगा, ऑफ की जगह क्या आएगा, विद. क्लियर बेटे. ये थे आपके कॉमन एरर बेटे, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए. और फिर भी आपको लगता है कि इसमें कहीं गलती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.